नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जैसलमेर में नजर आए दुर्लभ रेड हेडेड किंग गिद्ध चीन और आसपास के इलाकों से हो गए थे विलुप्त। इन्हें बचाने के लिए रेगिस्तान में की गई तारबंदी। जी हां दोस्तों, चीन और उसके आसपास के इलाकों में पाए जाने वाला अति दुर्लभ लाल सिर वाला गिद्ध राजस्थान में मिला है। जैसलमेर के DNP एरिया में इसको देखा गया। इन रेड हेडेड वल्चर को बचाने की कोशिशों के तहत रेगिस्तान के इलाकों में तारबंदी तक की गई है। जैसलमेर के जंगलों से इस बार अच्छी खबर आई है। यहाँ डेजर्ट नेशनल पार्क DNP एरिया में अति दुर्लभ 9 लाल सिर वाले गिद्ध दिखाई दिए हैं। इनके अलावा 22 अन्य प्रजाति के गिद्ध भी बड़े हैं। पहली बार गिद्धों की संख्या में इजाफा होने से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी की लहर है। रेड हेडेड वल्चर लाल सिर वाला गिद्ध, जिसे एशियाई राजा गिद्ध, भारतीय काला गिद्ध और पांडिचेरी गिद्ध भी कहते हैं, ये दुर्लभ प्रजाति भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला गिद्ध है, मगर यह प्रजाति विलुप्त हो रही है। इसके संरक्षण के प्रयासों के चलते इनकी संख्या बढ़ी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले आतंकवादियों ने कश्मीर में मचाया कोहराम। एनकाउंटर में 2 ढेर, बाकी की तलाश जारी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। वहीं एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। बारामूला के राफियाबाद इलाके में वाटरगाम हांदीपोरा में दिन भर चले सर्च ऑपरेशन के बाद यह मुठभेड़ शुरू हुई। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। मंधाना ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जड़ा लगातार दूसरा शतक, टूट गए कई रिकॉर्ड। जी हां दोस्तों, स्मृति मंधाना ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के दूसरे मैच में भी शतक जड़ दिया। मंधाना ने लगातार दूसरे मुकाबले में यह शतक लगाया है। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। मंधाना ने बुधवार को ऐतिहासिक पारी खेली। दोस्तों, उन्होंने एक शतक की बदौलत कई रिकॉर्ड भी तोड़े। मंधाना भारत के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से अब टॉप पर आ गई है। दरअसल भारतीय महिला टीम के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक जड़ने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम दर्ज था। मिताली ने 232 वनडे मैचों में 7 शतक लगाए। वहीं मंधाना ने 84 मैचों में 7 शतक बना दिए हैं। मंधाना अब विमेंस टीम इंडिया के लिए सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में संयुक्त रूप से टॉप पर पहुंच गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सोनाक्षी सिन्हा कर रही है मुस्लिम से निगाह। शत्रुघ्न सिन्हा के घर रामायण में छिड़ी महाभारत। जी हां दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा और एक्टर जहीर इकबाल अपनी शादी की खबरों को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। दोनों की शादी का कार्ड सामने आ चुका है। 22 जून को सगाई होगी और 23 जून को दोनों रजिस्टर्ड मैरिज करेंगे। 23 जून की शाम को शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट बेस्टियन में रिसेप्शन पार्टी होगी, जिसमें परिवार के लोग और कुछ करीबी ही शामिल होंगे। हालांकि रिपोर्ट्स है कि इस रिश्ते को लेकर सोनाक्षी के परिवार वाले खुश नहीं हैं। चाहे सोनाक्षी के पिता और एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा हो, या चाहे एक्ट्रेस की मां पूनम सिन्हा हो, या फिर सोनाक्षी के दोनों भाई लव सिन्हा और कुश सिन्हा, सोनाक्षी के घर में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। खबरें यह भी है कि मुस्लिम हीरो से शादी करने के चलते सोनाक्षी का परिवार उनसे नाराज है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। केजरीवाल के घर मारपीट का मामला। स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं को चिट्ठी लिखी, मिलने का वक्त भी मांगा। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट होने के मामले में स्वाति मालीवाल ने राहुल गांधी और शरद पवार को चिट्ठी लिखकर मदद की गुहार लगाई। मालीवाल ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के बाकी नेताओं को भी चिट्ठी लिखकर मिलने का वक्त मांगा है। स्वाति ने मंगलवार 18 जून को सोशल मीडिया पर राहुल गांधी और पवार को लिखा लेटर शेयर किया है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। एक दिन पहले हुआ UGC नीट एग्जाम हुआ रद्द। पेपर में गड़बड़ी के चलते NTA का फैसला, केंद्र ने जांच CBI को सौंपी। जी हां दोस्तों, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने 19 जून बुधवार को UGC नीट की परीक्षा रद्द कर दी। यह परीक्षा 18 जून मंगलवार को हुई थी। 2 शिफ्ट में OMR यानी कि पेन और पेपर मोड में आयोजित की गई थी। इस परीक्षा को एक दिन बाद 19 जून को इस परीक्षा को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को परीक्षा के बारे में गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर से परीक्षा में गड़बड़ी के इनपुट्स मिले थे। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय और NTA ने परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए इसे रद्द करने का फैसला लिया। अब नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसकी जानकारी अलग से शेयर की जाएगी। केंद्र ने जांच के लिए मामला CBI को सौंप दिया है। UGC नीट एग्जाम देश भर की यूनिवर्सिटी में PhD एडमिशंस, जूनियर रिसर्च फेलोशिप यानी कि JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए होता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। टाटा मोटर्स ने 2% तक बढ़ाए कमर्शियल गाड़ियों के दाम। 1 जुलाई 2024 से लागू होगी नई कीमतें। एक साल में 73% से ज्यादा चढ़ा शेयर। जी हां दोस्तों, टाटा मोटर्स ने 19 जून को अपने सभी कमर्शियल व्हीकल्स के दाम 2% तक बढ़ाने का ऐलान किया है। बढ़े हुए दाम 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगे। वहीं दोस्तों, कंपनी ने एक्सचेंज फाइलिंग में इसकी जानकारी दी। टाटा मोटर्स ने बताया कि कमोडिटी प्राइस में बढ़ोतरी के चलते यह फैसला लिया गया है। कंपनी का कहना है कि कीमतों में बढ़ोतरी सभी कमर्शियल व्हीकल्स
की रेंज पर लागू होगी और अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के अनुसार बढ़ोतरी अलग अलग होगी। दोस्तों आपको बता दें, आज टाटा मोटर्स का शेयर 0.29% गिरावट के साथ 983 के स्तर पर कारोबार कर रहा है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। फिल्म कल की 2898 एडी का प्री रिलीज इवेंट। प्रेग्नेंट दीपिका पादुकोण को संभालते दिखे प्रभास, मस्ती भरे अंदाज में नजर आए अमिताभ बच्चन। जी हाँ दोस्तों, आज मुंबई में फिल्म कल की 2898 एडी का प्री रिलीज इवेंट रखा गया। इस इवेंट में शामिल होने के लिए अमिताभ बच्चन, प्रभास, कमल हसन और दीपिका पादुकोण सहित सारी स्टार कास्ट पहुंची। प्रभास के एंट्री करते ही मीडिया वालों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। ब्लैक ड्रेस पहने प्रभास ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया। वहीं 81 साल के अमिताभ बच्चन ने भी इवेंट में ग्रैंड एंट्री ली। यह ग्रैंड इवेंट मुंबई के जूहू स्थित नोवोटेल होटल में रहा। चलिए दोस्तों जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। इंडिगो की चेन्नई मुंबई फ्लाइट में बम की धमकी। मुंबई एयरपोर्ट पर सेफ लैंडिंग हुई। 22 दिनों में एयरलाइन के विमान में ऐसा तीसरा मामला। दरअसल दोस्तों, चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की एक फ्लाइट में मंगलवार को बम की धमकी मिली। इसके बाद मुंबई एयरपोर्ट पर रात 10:30 बजे फ्लाइट की सेफ लैंडिंग कराई गई। सूत्रों ने बताया है कि नई दिल्ली में इंडिगो के कॉल सेंटर पर फ्लाइट नंबर 6E5149 में बम की धमकी वाला मैसेज मिला था। इंडिगो एयरलाइन ने बताया कि लैंडिंग के बाद प्रोटोकॉल के तहत फ्लाइट को आइसोलेशन बे में ले जाया गया, जहां सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। हम सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं और जांच पूरी होने के बाद फ्लाइट को वापस टर्मिनल एरिया में भेजा जाएगा, ऐसा एजेंसियों का कहना है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इस तरह के मजाक और झूठी अफवाहें कौन फैला रहा है। पिछले कुछ महीनों से इस तरह के मैसेज लगातार भारत सरकार को अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से मिल रहे हैं, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी या फिर कोई भी सूचना अभी तक नहीं मिली है कि इस तरह की हरकतें कौन कर रहा है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय जरूर दीजिए और भारत सरकार को क्या करना चाहिए कि इस तरह की गलत सूचनाओं को प्रसारित करने वालों को किस तरीके से पकड़ा जाए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। 22 जून तक लगी रोक। भीषण गर्मी के कारण बड़ी छुट्टी। जी हां दोस्तों, भीषण गर्मी को देखते हुए पटना के 8वीं तक के सभी स्कूलों को 22 जून तक बंद रखा जाएगा। जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिया है। डीएम शीर्षद अशोक कपिल ने बताया कि यह रोक भीषण गर्मी को ध्यान में रखते हुए लगाई गई है। ऐसे मौसम में स्कूलों को खोलना ठीक नहीं होगा। बच्चों को लू लपट से बचाना होगा। भीषण गर्मी के कारण पहले ही कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और अस्पतालों में हालात खराब हैं। ऐसे में स्कूलों की छुट्टी को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों प्रशासन का कहना है कि पहले यह रोक 19 जून तक की थी, जिसे एक बार फिर से 3 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। चलिए जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। झारखंड में सीएम मंत्रियों से लेकर विधायकों तक की बल्ले बल्ले हो गया सैलरी इंक्रीमेंट। सुविधाएं भी बढ़कर मिलेंगी। जी हां दोस्तों, झारखंड में मंत्रियों से लेकर विधायकों तक का सैलरी इंक्रीमेंट हुआ है। यहां सीएम से लेकर विधायक का वेतन बढ़ा दिया गया। तनख्वाह बढ़ाने के बाद मंत्री विधायकों ने खुशी जाहिर की है। इस फैसले के तहत विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नेता विरोधी दल, मुख्य सचेतक, उप मुख्य सचेतक, सचेतक सदस्य के वेतन भत्ता और अन्य सुविधाओं में बढ़ोतरी की गई है। वेतन बढ़ाए जाने के बाद मुख्यमंत्री की सैलरी 80,000 रुपए हुआ करती थी, अब वो बढ़कर 1 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं मंत्री का पहले 65,000 वेतन अब बढ़कर 85,000 रुपए हो गया है। वहीं विधायकों की सैलरी भी 20,000 रुपए महीना बढ़ गई है। उनका वेतन पहले 40,000 था, जो अब बढ़कर 60,000 रुपए कर दिया गया है।